हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों का। सो वेल, आप सोच रहे होगे कि मैंने 480 के बाद 482 और 483 क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो फिलर है, इसलिए मैं 484 से स्टार्ट करूंगा। जिस एपिसोड में सास्के वापस भी ले जाता है और वो एक ओपी चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बोरुटो फैंस नाराज़ मत होना, आप कम्युनिटी पोस्ट जाकर देख लीजिए, ओके। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही सारदा और नारुतो काकाशी के पास आते हैं और सारदा कहती है कि विलेज के कुछ लोग गायब हैं। फिर नारुतो कहता है ये कैसे हुआ, तो काकाशी कहता है कि वेल साकुरा, तुम्हें पता चल गया। तो साकुरा कहती है कि काकाशी सेंसे, आपको पहले से ये बात पता थी। पर काका कहते हैं हाँ, पर तुम इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो। तो साकुरा कहती है कि इनो की शॉप में एक आदमी है, वो भी गायब है। फिर हम देखते हैं कि विलेज के एक साइड में अटैक होता है जो विलेज के गेट के पास होता है। फिर नारुतो देखता है कि मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर विलेज के गेट के पास लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि कुछ अजीब लोग विलेज के अंदर एंट्री करते हैं। फिर नारुतो और साकुरा उसे देखते हैं और कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी यूनिट कहाँ पर है। पर जो सिक्योरिटी यूनिट होता है वो सिवा वो तो लीफ विलेज के अगेंस्ट जाएंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लीफ शिनोबी होते हैं। नारुतो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। फिर उसमें से मिस्टर टेडाइची वो आगे बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से आगे आने लगते हैं और वियर्ड नॉइजेस करने लगते हैं। फिर लीफ शिनोबी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो और बाकी सब उन्हें पीछे से देख रहे होते हैं। तभी एक लीफ शिनोबी मिस्टर टेडाइची के ऊपर एक शुरिकेन मार के फेंकते हैं। उसके बाद उनके सीने से खून निकलता है तो वो उसे और ज़ोर से फाड़ते हैं। ये देखकर इनो डरती है और जब उनके सीने में लग जाता है तो उनके मुंह से भी खून निकलता है और वो कुछ अलग होने लगते हैं। उनकी आंखें फूलने लगती है, उनकी स्किन फूलने लगती है। देखकर नारुतो कहते हैं मुझे समझ गया, और वो अपने शैडो क्लोन्स बनवाता है और जो भी लीफ शिनोबी वहाँ पर आगे थे उनको पकड़कर वापस विलेज के गेट के अंदर लेके जाता है, क्योंकि मिस्टर टेडाइची अभी ब्लास्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट में उन जो बाकी जो इन्फेक्टेड शिनोबी थे उनको कुछ नहीं होता। ये देखकर इनो कहती है कि मिस्टर टेडाइची आपको क्या हुआ। नारुतो इन लीफ शिनोबी को बचाने में कामयाब होता है, पर वो कहता है वो लोग कौन थे, वो एक एक्सप्लोडिंग ह्यूमन था, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनो कहती है कि मैं ठीक हूँ साकुरा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से लीफ विलेज में आने लगते हैं। तो चोजी कहता है कि देखो वो विलेज के अंदर आ रहे हैं और उनमें से एक एक्सप्लोड होने वाला होता है, वो इतना बड़ा बॉल बन जाता है। देन चोजी 20 रुपये का चिप्स का पैकेट पूरा खा लेता है एक टाइम पर और एक्सपांशन जुत्सु करता है। जिस एक्सपांशन जुत्सु के बाद उसके बाद विंग्स आ जाते हैं। उसी विंग से वो बहुत ज़ोर से विंड ब्लो करता है और वही विंड आगे जाकर जो एक्सप्लोजन हुआ है उसको विलेज से दूर रखती है और वो एक्सप्लोजन विलेज के बाहर होता है। फिर नारुतो कहता है अब हमारी बारी कुरामा, और नारुतो वहाँ पर रासेंगन देता है जिसके कारण वो पूरा का पूरा एक्सप्लोजन विलेज के बाहर चला जाता है। देन चोजी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और शिकामारू से कहता है क्या हमारा काम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि वो अभी तक वो खत्म नहीं हुए, देखो गेट के पास वो और आ रहे हैं। वहाँ से साकुरा और इनो आती है। साकुरा कहती है एक एक्सप्लोडिंग ह्यूमन को हम अंदर लेके गए थे तो उनके अंदर से कुछ अजीब सा चक्रा निकल रहा है। तो ये सुनकर किसी को कुछ समझता नहीं है कि अभी करना क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हिनाटा आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर नारुतो कि उन लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो कहती है कि उनके अंदर से कुछ अजीब सा चक्रा फ्लो हो रहा है जो उनके बॉडी के बिल्कुल भीतर है और उसी के कारण वो शायद कंट्रोल में है और वो पूरे बॉडी में उनके सर्कुलेट हो रहा है। ये सुनकर शिकामारू कहता है कि मतलब ये बात है, अगर हमने उन्हें हर्ट किया और उनका जख्म लग गए तो उन जख्म में से खून जब निकलेगा तो शायद वो एक्सप्लोड हो जाएगी उस चक्रा की वजह से, इसलिए हमें उन्हें बिना कोई हर्ट किए उन्हें पकड़ना होगा, उन्हें ठीक करना होगा। तो नारुतो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है कि ये जो लोग हैं उन्हें हम हर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं मेरे शैडो क्लोन्स लेकर आगे जाऊंगा, उनका ध्यान बटाऊंगा। उसके बाद शिकामारू आएगा और शैडो पॉइजन जुत्सु देगा जिसके कारण वो लोग हिल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद हिनाटा आएगी और उन सारे जो लोग हैं उनके अंदर के चक्रा पॉइंट्स क्लोज कर देगी जिसके कारण वो हिल नहीं पाएंगे और 1-2 दिन तक मूव नहीं कर पाएंगे। ये सब करने के बाद जो हिनाटा होती है वो गिर जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर साकुरा उनको हील करने की कोशिश करती है, पर वो ठीक से हील नहीं हो पाते। कहती है कि मेरा गेंजुत्सु रिवर्सल इनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर देना। फिर काकाशी कहते हैं बेटा डिप्रेस मत होना। उसके बाद वो सिर्फ एक के पास है। फिर साकुरा डरती है तो काकाशी कहते हैं हाँ वही जो तुमने कहा। तो साकुरा कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, तुम क्या कह रहे हो। तो नारुतो कहता है क्या 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 कहा तुमने। फिर साकुरा कहती है मैंने कुछ नहीं कहा और फिर नारुतो के पेट में पंच मारती है। नारुतो बेचारा दूर गिरता है। हम उसे विलेज में बुलाएंगे वापस, क्या तुम ये कर सकते हो साई। तो साई कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसे अभी संदेशा भेजता हूँ। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है वाह सास्के वापस विलेज में आने वाला है। फिर हमें दिखाते हैं कि सास्के जंगल में होता है और वो बैठा होता है और खाना खा रहा होता है।
तभी उसके पास एक बिल्ली आती है और वो कहती है, ओ भाई सास्के थोड़ा सा देते भाई हमको भी चावल। तुझको भी बुलाती है। फिर उसके 2 भाई बहन भी आते हैं और फिर सास्के कहता है ले लो पूरा का पूरा खा लो। हम देखते हैं कि आसमान से साई का एक पंछी आता है जो कि सीधा सास्के की स्क्रोल पर गिरता है और वहाँ पर एक मैसेज बन जाता है। सास्के उस मैसेज को देखता है, कहता है कि रिटर्न टू द हिडन लीफ, मतलब विलेज में वापस आ जाओ सास्के। फिर हम देखते हैं कि सास्के देखता है कि वहाँ पर कोई धुआं है। सास्के कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो एक विलेज होता है जहाँ पर एक ह्यूमन एक्सप्लोड होता है और वही लोग वहाँ पर एक उस विलेज में आए होते हैं। सो एक आदमी आगे बढ़ता है एक बाम्बू स्टिक लेकर और उस एक आदमी के पेट में डालता है। अब आपको पता है कि अगर उस जो इन्फेक्टेड आदमी को अगर कुछ लग गया, जख्म लग गया तो वो एक्सप्लोड होता है। उसी तरह यहाँ पर भी हुआ, जब उसके पेट में से वो बाम्बू निकल गया तो उसके पेट में से बहुत खून निकलने लगा, मुंह में से भी खून निकलने लगा। उसके बाद वो एक्सप्लोड होने वाला था और आखिरकार जब सास्के देखता है कि ये क्या हो रहा है तो वो आदमी एक्सप्लोड हो जाता है। देन सास्के कहता है कि ऐसा मत कहना कि ये एक्सप्लोडिंग ह्यूमन है। फिर हम देखते हैं कि वो दादाजी रो रहे होते हैं और जो लोग होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स वो आगे बढ़ने लगते हैं। सो उनमें से एक लड़की होती है, वो वाटर फॉर्मेशन वॉल बनाती है। ये देखकर सास्के कहता है कि ओह तो ये शिनोबी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के भी उनके सामने आ जाता है और सास्के उनसे पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम बता सकोगे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम भी उनके साथ हो, मुझे पता है उन्होंने तुम्हारी हेल्प के लिए मांगा था इसलिए तुम यहाँ पर उनकी हेल्प करने आ गए। और वो कहते हैं कि हे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से इसे मारो नहीं तो ये हमें मार देगा। फिर वो लड़की हवा में उठती है और वाटर बॉल जुत्सु करती है और सास्के के ऊपर वो अटैक देती है। तो सास्के कहता है कि फायर स्टाइल, फायर बॉल जुत्सु, और वो फायर बॉल जुत्सु करता है जिसके कारण वो वाटर स्टाइल पे भारी पड़ जाता है। वो लड़की सोचती है मुझे ये नहीं पता था कि फायर स्टाइल वाटर स्टाइल पे भारी पड़ सकता है। फिर वो दूसरा आदमी होता है, वो उसके ऊपर एक स्टिक मारता है पर वो स्टिक दूसरी जगह पर लगती है और सास्के एक ऊंची जगह पर जाकर बैठता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जल्दी जाओ उसे मार डालो। उसके बाद ये लड़की कहती है वाह ये बहुत स्ट्रांग है, हम क्या करें। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वाटर फॉर्मेशन वॉल के अंदर से वो इन्फेक्टेड पर्सन आ रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी डर जाता है। उसके बाद सास्के कहता है तुम मुझे बुरा समझ रहे हो पर वो मुझे बाद में बताना, अभी मुझे मेरा काम करने दो। फिर वो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस आगे बढ़ते हैं और सास्के जैसे अपने शारिंगन एक्टिवेट करता है तो उनका गेंजुत्सु पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर ये आदमी कहता है वाह ये तो जिसके पास शारिंगन है। तो ये लड़की कहती है मतलब ये कुछ ही है। उसके बाद सास्के कहता है कि इसके इन दोनों से पूछता है तो ये कहते हैं कि हम फॉर्मर शिनोबी है पर हम ट्रैवलिंग परफॉर्मर बन गए हैं, हम यहाँ से वहाँ तक घूमते हैं पर इनकी बेटी हमारे लिए अच्छा खाना बनाती है इसलिए हम यहाँ पर रुके थे। फिर वो बूढ़ा आदमी उसकी बेटी के पास जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सास्के कहता है कि अब इन लोगों से मैं नहीं पूछ सकता कि इनके साथ क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं कि उस रूम में से सब लोग भागते हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। उसके बाद ये आदमी उसको रोक लेता है और कहता है दादाजी अंदर मत जाइए, क्योंकि उसकी बेटी भी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन बन जाती है और उसके हाथ में चाकू होता है जो अपने गले में लगा देती है और उसके गले में से खून निकलने लगता है। अब उसके दादाजी कहते हैं बेटी ऐसा मत करो, पर वो अभी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन बन जाती है और वो इतने ज़ोर से एक्सप्लोड होती है कि जो विलेज होते हैं उनमें से 2-3 घर जल जाते हैं। ये देखकर उसके दादाजी कहते हैं कि बेटी ऐसा क्या हो गया, और फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फूशिन, और वो जल जाता है। ये देखकर सास्के कहता है कि फूशिन कौन होगा। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक वेल के पास एक आदमी मिलता है, उससे वो पूछता है कि ये फूशिन कौन है। फिर वो आदमी कहता है कि फूशिन लाइटनिंग गैंग का लीडर है, वो बुरे लोगों से पैसे चुरा कर हम जैसे गरीब लोगों में बांटते थे। वो चोर तो थे पर वो दिल के बहुत अच्छे थे, पर उन्हें एक बार हिडन मिस्ट विलेज के लोगों ने धोखा दे दिया, इसी जगह देने दो थोड़ी सी देर तक रहने के लिए, पर हमारे विलेज के लोगों ने नहीं माना और उसी के साथ साथ उनके कुछ लोग वहाँ पर मर गए। सास्के ये देखकर बहुत दुखी होता है और फिर वो उन लोगों मतलब जिन लोगों को उसने अपने गेंजुत्सु से हटाया था उन लोगों की मेमोरी चेक करता है। तो उसे ये दिखाई देता है कि वो विलेज है और उस विलेज में वो अकेला है। उसके बाद उसे वो बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी अमीनो दिखती है। फिर हम अचानक से उसे एक समंदर में देखते हैं जहाँ पर वो अंदर डूबा चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब ऊपर आता है तो उसे 2 आँखें दिखती है। वो आँखें बहुत ख़तरनाक थी और जिसे देखकर सास्के बहुत डर रहा होता है। और फिर जब वो वापस होश में आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, उसे पसीना भी बहुत तो फिर वो कहता है कि वो आके वो की गैंग का है। नहीं। एपिसोड खत्म। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।